वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप्स क्या होती हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे वेरिएबल्स को यूज़ करके हम उनकी वैल्यू जो है प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन उस ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ जो है वो इंटीजर डाटा टाइप्स को देखा था। सिर्फ वैल्यूज़ ली थी, मतलब नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली थी, जैसे 1 2 3 4। तो इसमें हम तमाम डाटा टाइप्स को देखेंगे। तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें तो हम जब भी कोई, जैसे सी प्लस प्लस हो गई या पाइथन हो गई, पाइथन में तो खैर नहीं, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें पहले डाटा टाइप को डिफ़ाइन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंटीजर की डाटा टाइप है तो मुझे लिखना पड़ेगा इंट, आगे उसका नाम इज़ इक्वल टू आगे वैल्यू। या अगर फ्लोट है तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट बी इज़ इक्वल टू, फ्लोट मतलब पॉइंट वैल्यू, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा इज़ इक्वल टू जो समथिंग। इसी तरह कैरेक्टर के लिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह लास्ट वीडियो की तरह एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, उसकी आईडी जो है वो मैं डेमो ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं इस टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसी पैराग्राफ के अंदर हम जो है वो डाटा एंटर करेंगे, लेकिन किस तरह, जिस तरह हम शुरू से कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाले मेथड से, उसी तरह हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और ये मेरा स्क्रिप्ट टैग क्लोज़ हो गया। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जब फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर डाटा टाइप लेना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे वार, मतलब वार का मतलब है वेरिएबल, उसका नेम देना है। लेट्स से मेरा नेम है एक्स, और मैं उसको इज़ इक्वल टू 10 बोल देता हूँ। अब ये जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगी कि ये जो एक्स डाटा टाइप है ये इंटीजर डाटा टाइप है, मतलब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, नंबर पड़ा हुआ है। तो वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे वार लिखें, आगे ऑटोमेटिकली वो उसको समझ जाएगा। अब अगर मैं इसको इस पैराग्राफ के अंदर प्रिंट करवाऊँ तो मैं कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे बाय आईडी कर देंगे। और आईडी मेरे पास क्या है, डेमो, तो मैं इस डेमो को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे डॉट इनर HTML, और इज़ इक्वल टू, मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे सिंपली x प्रिंट कर दूँगा। अब x क्या होगा, x मेरे पास 10 है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 मेरे पास आ जाएगा। अब इस मेथड का तो आपको पता है ये कैसे यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि ये मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो अब अगर x मैंने 10 प्रिंट करवाना है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली x प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको सेव करके एक बार रन करता हूँ, तो ये आप देखें मेरे पास, सॉरी आई थिंक मैंने कोई गलती की है, प्रिंट नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इनर के स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखे हैं। इसको मैं सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ चुका है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे लेट से मैं पॉइंट्स वाली वैल्यू कोई प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे 10.5 लिखूँगा तो मुझे इसके पीछे फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेव करके रन करूँगा, तो ये इसको ऑटोमेटिकली फ्लोट कंसिडर करेगा और 10.5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करना चाहता हूँ, कोई जो है स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह इन इन कोटेशन मार्क्स, या इसको जो भी बोलते हैं, इसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू जो है वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ कोड विद काशिफ, इसको सेव करूँगा, और अब x के अंदर क्या आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करके, ये मैंने लिखा, तो आप ये देखें कोड विद काशिफ प्रिंट होके आ चुका है। तो इससे क्या चीज़ क्लियर हुई है कि हमें x या कोई भी जो वेरिएबल है उसके पीछे डाटा टाइप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें बस सिंपली पीछे वार लिख देना पड़ता है वेरिएबल, और आगे उसकी यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देनी चाहिए पड़ती है। अब वैल्यू चाहे जो है वो इंटीजर हो, फ्लोटिंग हो, डबल डबल हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएगा। तो इस तरह हम डाटा टाइप्स को असाइन कर सकते हैं, और काफ़ी आसान तरीका है ये। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।